आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। हुआ ये था कि बिरला हाउस है एक तरफ से महात्मा गांधी जी का घर। शाम 5:15 पर गांधी जस्ट अभी कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि ये उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गॉडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई ना दे जाए, इसलिए गॉडसे ने ऐसे खड़े होकर रिवॉल्वर यहाँ छुपा रखी है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़ते ऊपर पहुंचे, वैसे ही हजारों की भीड़ में खड़े गॉडसे ने भीड़ से निकलकर गांधी जी को झुककर प्रणाम किया। गॉडसे को आगे आते हुए देख गांधी जी की भतीजी मनु ने आगे बढ़कर गॉडसे से बोला, बापू को देर हो रही है, आप साइड हटो। लेकिन आज नाथूराम गॉडसे अपना टारगेट सेट करके ही आया था, इसीलिए उसने अपने एक हाथ से मनु को धक्का मारा और दूसरे से गांधी जी पर अपनी 39 कैलिबर बरेटा M134 रिवॉल्वर तानी और तीनों की तीनों गोली गांधी जी के सीने में डाल दी। इसमें इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन पूरे देश में एक ही सवाल था। जो गॉडसे महात्मा गांधी जी की पूजा करता था, उन्हें गुरु मानता था, उसने आज गांधी जी को गोलियां क्यों मार दी। ओवरऑल ऐसा क्यों है कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि गॉडसे को गांधी जी को मारकर सही किया। इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझेंगे कि गांधी जी हत्या क्यों और कैसे हुई। गांधी जी की मौत 38 साल पहले की बात है। बम्बे पुन लाइन के पास एक गांव बारामती में साल 1910 में नाथूराम गॉडसे का जन्म हुआ। गॉडसे का असली नाम रामचंद्र था, पर उसके माँ बाप को लगता था कि उसके परिवार की किसी तरह श्राप है, उसके सारे मेल चिल्ड्रन ही डेथ हो जाती थी। इसलिए उन्होंने गॉडसे को एक लड़की की तरह पाला और उसको एक नथ पहनाई, जिसकी वजह से उसका नाम नाथूराम स्कूल में था और उसको स्कूल ड्रॉप कर दिया। कारपेंटर और फ्रूट का काम किया। गॉडसे को हिंदी, रिलीजन, लिटरेचर, पॉलिटिक्स का पढ़ने का काफ़ी शौक था। ध्यान दो, महात्मा गांधी की राइटिंग को भी वो काफ़ी शिद्दत से फॉलो करता था। नाथूराम गॉडसे अभी भी सभा के बारे में बहुत ही अनबिलीवेबल बात यह है कि एक बुक के अनुसार वो दोनों एक गे या होमोसेक्सुअल थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एक बुक के 423 पेज नंबर में लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बुक के रिलीज होने के बाद यानी 1966 में नाथूराम गॉडसे के सगे भाई गोपाल गॉडसे ने बॉम्बे कोर्ट में इस बुक के ऑफर्स के खिलाफ केस कर दिया और बुक पर बैन लगाने की डिमांड की। इससे गॉडसे के मन में गांधी जी के लिए दुश्मनी बढ़ती गई, क्योंकि नाथूराम गॉडसे गांधी जी से इसलिए नफरत करने लगा था क्योंकि उसका मानना था यह था कि गांधी जी ने अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दिया था। नाथूराम गॉडसे ऐसा भी मानता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने हर मेजर डिसीजन में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्मों के लोगों को खिलाफ जाकर उन्होंने देश को धोखा दिया है। धीरे धीरे ये विचारधारा नाथूराम गॉडसे के दिमाग में इतनी मजबूत हो गई कि उसने गांधी जी को जान से मारने का फैसला कर लिया। ओवरऑल इस टाइमलाइन को इन ग्राफ्स के जरिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1942 को वो बीच का साल था जब नाथूराम गॉडसे की विचारधारा ने शिफ्ट मारा। 1910 में पैदा होने के बाद से लेकर 1942 तक इस इतने ड्यूरेशन में गांधी जी का भक्त था और 1942 से लेकर 1948 तक उस पर गोली चलाने तक का नफरत करने लगा। इस वीडियो के आगे से हिस्से में 2 पैरेलल स्टेजेस चलने वाली हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर बात करूँ नाथूराम गॉडसे की, तो बम्बे से चलकर 30 जनवरी 1948 को स्टेशन पहुंचा। ऑन द हेड आज हत्या वाले दिन बिरला हाउस में रोजाना की तरह ही गांधी जी सुबह 3:30 पर उठे और 4:04 पर अपनी प्रार्थना से पहले शहद और नींबू वाला गर्म पानी पिया और 5:04 पर वापस सोने चले गए। 3 घंटे सोने के बाद सुबह 8 बजे गांधी जी फिर से उठते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। नॉर्मल रूटीन उनका इंक्लूड होता था सुबह उठ के ब्रश करने अपनी मालिश करवाना, अखबार पढ़ना, आवाज़ से बंगाल सीखना, नाश्ते में बॉयल्ड वेजिटेबल्स खाना और बकरी का दूध पीना। ओवरऑल महात्मा गांधी से रिलेटेड एक डिस्टर्बिंग में सुनते तो विश्वास ही नहीं होता। यहाँ पर इस बात का प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि कुछ साल पहले ही महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचारी होना ही काफ़ी नहीं था। उनका मानना यह था कि उनके फॉलोअर्स के सामने उन्हें ये प्रूव भी करना चाहिए कि वो एक कठोर ब्रह्मचारी हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है। अब यह बात सुनने में बहुत ही अजीब है, लेकिन हाँ, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वो अपने इन सर्किल की लेडी के साथ सोते और नहाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जी अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी दुनिया से छिपाया ही नहीं। अपने लेटर्स में गांधी जी ने कई बार इन 3 लेडियों के बारे में जिक्र किया है। ये हैं मनु, जो कि सिर्फ
17 साल की थी, यानी गांधी जी से 60 साल छोटी। और ये गांधी जी की भतीजी थी, ये हैं आभा, जो कि गांधी जी के भतीजे कन्नू गांधी जी की वाइफ थी। और ये है सुशीला नायर, जो गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। एनीवे 30 जनवरी 1948 का गांधी जी का पूरा दिन अलग अलग मिनट्स में बीत गया। 2:30 पर उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया, जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी ऑटोग्राफ था। आगे बढ़ने से पहले ये विजुअलाइजेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय गांधी जी यहाँ अपने कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और रूम से बाहर निकलकर इस जगह पर प्रेयर ग्राउंड था। गांधी जी रोजाना शाम 5 बजे इस प्रेयर ग्राउंड में प्रार्थना सभा करने जाते थे। प्रार्थना सभा का मतलब है नॉर्मली कुछ भजन संग वगैरह करना या फिर गांधी जी का हजारों की भीड़ को ज्ञान देना। आज हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी लास्ट मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही थी और गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अपने साथी नारायण आपटे और विष्णु करकरे के साथ सुबह 7 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 स्टेशन एरिया में पहुंचे। वहां पहुंचे उन्होंने अपनी फाइनल प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर समझा दूं कि ये तीनों ही महात्मा गांधी जी के किलर के मास्टरमाइंड थे। नाथूराम गोडसे के साथ मौजूद नारायण आपटे है और विष्णु करकरे, ये तीनों ही महात्मा गांधी सभा के माध्यम से एक दूसरे को कॉन्टेंट में आए थे। खैर, पहले तो तय हुआ कि बुर्का पहना जाए, जो कि बाजार से 50 रुपये का लेकर भी आए, पर उनकी बातें ढली होने के बाद पिस्टल उसमें बार बार फंस रही थी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट रीज़न यह भी था कि गोडसे को फीमेल ड्रेसअप में पकड़ा जाना अपना बदनामी ऐसा लग रहा था। उसकी विचारधारा यह थी कि गांधी जी को मरने के एकदम भारत में हित में है और उसे इस बात पर गर्व होता है। अब आपटे ने सजेशन दिया कि सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। और उन्होंने उन दिनों की ड्रेसिंग ड्रेस का खाकी बुश और जैकेट और ब्लू ट्राउजर्स को अपना दिया। बाद गोडसे ने अपना ब्रेनर पिस्टल 7 गोलियां भर ली। प्रार्थना सभा का टाइम पास आता जा रहा था। गोडसे और उसके साथ रेलवे स्टेशन के बिरला मंदिर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए बिरला मंदिर के बाहर पहुंचे। बाद नारायण आपटे और विष्णु करकरे तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए मंदिर के लिए चले गए, लेकिन गोडसे ने अपना निशानी की प्रैक्टिस करने के लिए बिरला मंदिर के पीछे जंगल में चला गया, क्योंकि आज उसका लक्ष्य एकदम क्लियर था, गांधी जी की हत्या। बिरला मंदिर से बिरला हाउस का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर था। ताकि किसी को शक न हो, उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो नाथूराम गोडसे को तांगा करके बिरला हाउस के लिए निकलना था। 5 मिनट बाद नारायण आपटे और विष्णु करकरे भी तांगे से बिरला हाउस के लिए निकल जाते हैं। बिरला हाउस के गेट पर आज पहले से ज़्यादा पुलिस तैनात है। पहले से ज़्यादा पुलिस इसलिए तैनात है क्योंकि ये गांधी जी पर हत्या का टाइम 2 होने वाला था। साल 1934 से 20 जनवरी 1948 के बीच टोटल 5 बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है, ना जाने क्यों 20 जनवरी 1948 से 30 जनवरी 1940 के बीच गांधी जी ने अपनी मौत की बात 14 बार की थी। खैर, बिरला हाउस के मेन गेट पर ज़्यादा पुलिस होने की वजह से गेट और साथियों की तलाशी का डर लगता है, लेकिन चूंकि गांधी जी को आने वाली फॉलोअर्स की तलाशी लेने से मना किया था, इसलिए गोडसे और उसके साथियों की तलाशी नहीं ली गई थी और ये तीनों ही हथियार के साथ फाइनली बिरला हाउस में एंटर कर जाते हैं। अभी तक सभी कुछ सही चल रहा था और गोडसे टहलता हुआ गार्डन में पहुंचा और भीड़ के साथ गुल मिट गया। आपटे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ जाके खड़े हुए ताकि गोडसे को रोकने के लिए आगे आए तो वो गोडसे की हेल्प कर सकें। शाम 5 बज चुके हैं, काउंटरडाउन शुरू हो चुका है, पर अभी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में उलझे हुए हैं। वहीं इसी समय गोडसे अपने दोनों साथियों के साथ गांधी जी के आने का इंतजार कर रहा है। इसलिए जैसे ही जैसे गांधी जी का आना डिले होता जा रहा था, गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तभी 5 बजे बिरला हाउस से गांधी जी की अपनी दोनों ग्रेनेड से मनु और आभा कंधे पर हाथ रखते हुए आते दिखते हैं। गांधी जी मनु और आभा को अपनी वॉकिंग स्टिक मानते थे। गांधी जी के पीछे जो पर्सनल असिस्टेंट प्यारेलाल, उनके पर्सनल फिजिशियन सुशीला और डेली गांधी जी की मसाज करने वाला ब्रिज कृष्ण चल रहे हैं। गांधी जी का दुर्लभ शरीर पूरी तरह मनु और आभा के सहारे चल रहा है। गोडसे को अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियाँ चढ़कर गार्डन में पहुंचे, गोडसे को चिढ़ता हुआ गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है नमस्ते गांधी जी, और पैर छूने के लिए नीचे झुकता है। मनु गोडसे को शायद ठंडी को कहती है क्योंकि गांधी जी सभा के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे, पर गोडसे तो आज गांधी जी का वध करने के इरादे से ही आया था। गोडसे ने सिर्फ गांधी जी को ही नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो तो पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम ब्लास्ट करके जिन्ना को भी मारना चाहता था। अपने दोनों हाथों के बीच गोडसे ने 39 कैलिबर बलेटा पिस्टल छुपा रखी थी
ऊपर उठते ही गोडसे ने मनु को लेफ्ट हाथ से धक्का मारता है, जिससे मनु के हाथ से गांधी जी का साम नीचे गिर जाता है अपने राइट हैंड से आवाको। और 5:17 पर गोडसे गांधी जी में 3 गोलियां धड़ाधड़ उनमें डाल देता है। पिस्तौल में तीसरी गोली उनके अपर थाई, बीच पेट पर और ऊपर शोल्डर में लगती है। पिस्तौल तीसरी चेस्ट पर गांधी जी ने अपने दोनों हाथ क्षमा मांगते हुए उठाए और नीचे हे राम बोलते हुए जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया थम गई है और दुनिया में अहिंसा का वो सबसे बड़ा पुजारी आज हिंसा की बलि चढ़ चुका है। गोली चलते ही यह हत्याकांड होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऑन द स्पॉट गोडसे ने भागने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया और पास ही खड़े रॉयल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर देवराज सिंह ठाकुर और यूएस डिप्लोमेट हर्बर्ट रेनर ने गोडसे को पकड़ लिया और उनकी पिस्टल छीन ली। लोगों ने गुस्से में आकर गोडसे को खूब पीटा और पुलिस के बीच में आकर गोडसे को अरेस्ट किया। फिर गांधी जी को गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और ब्रिज कृष्ण तक जब तक डॉक्टर को लेके आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5:40 पर मनु ने कहा कि बापू अब इस देश में नहीं रहे। राष्ट्रपिता की डेथ से पूरी दुनिया शौक में थी और देश की नींव ही टूट चुकी थी।